अभी आज अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, बीईपी एनालिसिस। कॉपी खोलो, हेडिंग डालो बीईपी एनालिसिस। चैप्टर का नाम है बीईपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। कॉपी खोलो, हेडिंग डालो। बीईपी एनालिसिस क्या होता है, पहले तो ये समझा रहा हूँ आपको। बीईपी एनालिसिस का मतलब होता है हमको तुरंत किसी चीज का एनालिसिस करना हो, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस प्रॉफिट है, क्या है, ये कैलकुलेट करना हमारा शॉर्टकट तरीके से करना, वो इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप 10,000 यूनिट बेचते हो अभी, बताओ आपका नो प्रॉफिट नो लॉस किस लेवल पे आएगा, कितनी यूनिट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कितनी यूनिट पे आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट पे होगा, ये कैसे निकालोगे? तो उसके लिए बीईपी एनालिसिस काम आएगा। एक फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको बेसिक समझना जरूरी है हमारे को। बेसिक क्या है? बेसिक में सबसे पहले देखो, हमारा सेल्स होता है, दिख रहा है बोर्ड पे आपको, सेल्स होता है। सेल को बोलते हैं हम एस, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। जब सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो आता है वी, फिर आता है सी। वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं वी, फिर बचता है हमारा सी, कंट्रीब्यूशन। कॉपी में लिखना चालू करो, नया चैप्टर चालू किया हमने ये, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, बीईपी एनालिसिस। फॉर्मूले लिखूंगा पहले, उसके मैं आपको बीईपी एनालिसिस, बीईपी एनालिसिस। सबसे पहले सेल्स ब्रैकेट में एस, फिर लेस वेरिएबल वी, वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं वी। वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना इसके आगे, वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना वी। फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं सी। फिर लेस करता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं एफ। तो बचता है हमारा प्रॉफिट। मतलब सेल में से सबसे पहले लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आएगी हमारा प्रॉफिट। बेसिकली समझाओ आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। सेल तो आप सब लोग जानते हैं, जो माल बेचें उसे हम सेल्स कहते हैं। बेटा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो कंटिन्यू चेंज होती रहती है, हर यूनिट पे लगती है। जैसे मैं मोबाइल बनाऊँ, ये अगर मोबाइल बनाऊँ तो इसकी कॉस्ट जो लगेगी, मोबाइल में जो सामान लग रहा है वो सब वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब जितने मोबाइल बनाऊंगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हर यूनिट पे कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री का किराया हो गया, अब फैक्ट्री किराया है, एक यूनिट पे भी उतना ही लगेगा और एक बनाऊंगा तो भी उतना ही लगेगा। फैक्ट्री जहाँ मोबाइल बन रहा है मान लो, तो एक यूनिट बनाऊंगा तो भी किराया उतना ही लगेगा रेंट फैक्ट्री का, और अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो भी फैक्ट्री का रेंट उतना ही लगेगा। तो वो होती है फिक्स कॉस्ट। तो कॉस्ट दो तरह की हुई, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है हमारी। तो सेल में से सबसे पहले लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे को बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग वाला ध्यान है आप लोगों को, उसी को यहाँ नाम दिया गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, आवाज आ रही है आपको मेरी? कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं सी। फिर लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आता है हमारा प्रॉफिट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले सेल्स, सेल में से लेस वेरिएबल कॉस्ट, आता है कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, ये आता है प्रॉफिट। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका पहला फॉर्मूला नोट करें। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलूं, ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? फटाफट नोट कर लो इसको। चैप्टर का नाम है बीईपी एनालिसिस। एक बार बताना, वेरिएबल कॉस्ट किसे बोलते हैं? जो कॉस्ट लगातार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और जो कॉस्ट किसी भी यूनिट पर चेंज नहीं होती उसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप बाजार में गए, और बाजार में गए, बोले सर साबुन देना, अपने रिक्शे में गए, रिक्शे में जाके साबुन लेके आए। तो चाहे एक साबुन लाओ चाहे 10 साबुन लाओ, रिक्शा किराया तो उतना ही लगेगा। रिक्शा बैठ के जाओगे तो रिक्शा किराया तो उतना ही लगेगा ना। लेकिन साबुन तो जब 10 लाओगे तो 10 के पैसे लगेंगे, 15 लाओगे तो 15 के पैसे लगेंगे, 2 लाओगे तो 2 के पैसे लगेंगे। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। लिख लो ये, फटाफट लिख लिया यहाँ तक। तो पहला पॉइंट है इसको कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहते हैं हम सी, या कहते हैं सीपीयू। सी भी कह सकते हैं और सीपीयू भी कह सकते हैं। सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, सीपीयू का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन, सी का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी, या फिर होता है एफ प्लस पी
एस इंटू पी वी आर अपॉन 100, ये फॉर्मूले होते हैं सी के। एस माइनस वी बी होता है, एस का मतलब क्या था सेल्स और वी का मतलब क्या था वेरिएबल कॉस्ट, एफ का मतलब क्या है फिक्स कॉस्ट, पी का मतलब क्या है प्रॉफिट। एस इंटू पी वी आर, ये बताऊंगा अभी पी वी आर का मतलब क्या है आगे आएगा। लिख लिया। दूसरा पॉइंट पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये आ गया पीवीआर। पीवीआर का फॉर्मूला था सी अपॉन एस इंटू 100। पीवीआर का फॉर्मूला एक और होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एक और होता है पीवीआर का फॉर्मूला, नमन आज तेरी आवाज नहीं आ रही है, सो गए क्या? चेंज इन प्रॉफिट on change in sales। फटाफट लिख लो फॉर्मूले। पीवीए का फॉर्मूला सी अपॉन एस इंटू 100। पीवीआर का फॉर्मूला था 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। पीवीआर का फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। एक काम करना, मैं कुछ मेन स्टार बना रहा हूँ, वो बना लेना, वो ज़्यादा काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है, इसमें ये वाला और ये वाला ज़्यादा काम आता है। इसमें तो फर्स्ट नंबर का और इसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर का ज़्यादा काम आता है। ये वाला सर आपने ये जो पीवीआर लिखा है तो उसमें प्रॉफिट वैल्यूबल है या वेरिएबल है? प्रॉफिट वॉल्यूम है, यहाँ पे वी का मतलब है वॉल्यूम, लिखा है ना मैंने वॉल्यूम, वी ओ एल यू एम ई, वॉल्यूम रेशो। ये वेरिएबल का साइन नहीं, पीवीआर एक साथ है, इसका मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सर ये कंट्रीब्यूशन का जो सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था एफ के बाद क्या था? एफ प्लस पी ये है, एफ के बाद एक पी है, पी प्लस है। एफ प्लस पी, दोबारा लिख रहा हूँ, एफ प्लस पी, ठीक है। एफ और पी को जोड़ेंगे तो सी आ जाता है। और सर ऊपर जो थी वो फिक्स्ड कॉस्ट ही थी ना? हाँ फिक्स कॉस्ट ही। कॉस्ट ये दो तरह से निकाला जाता है, इन रुपीज और यूनिट। पहला है इन रुपीज। इन रुपीज का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन पीवीआर इंटू 100। एफ का मतलब पता है क्या था, ऊपर पढ़ा था अपन ने फिक्स कॉस्ट, और पीवीआर का मतलब पता है ऊपर पढ़ा था अपन ने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पीवीआर। अगर निकाल रहा हूं इन यूनिट्स, इन यूनिट का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन सीपीयू। एफ अपॉन सीपीयू, एफ का फुल फॉर्म क्या था बेटा, फिक्स कॉस्ट, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फोर्थ पॉइंट आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे पहला पॉइंट क्या निकाला था, आपने बताओ मेरे को। पहला पॉइंट अपने क्या निकाला था? कंट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तीसरा पॉइंट हमने निकाला था ब्रेक इवन पॉइंट। चौथा पॉइंट अपन निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमएस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमएस। एमएस इन रुपीज। फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस बीईपी इन रुपीज। इसका एक और फॉर्मूला होता है P अपॉन PVR इंटू 100। एक होता है MS इन परसेंटेज। अच्छा, MS का नाम सुन के MS धोनी याद आ रहा होगा आपको। ये खाली MS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MS इन परसेंटेज। फॉर्मूला होता है MS इन रुपीज अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। जल्दी लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, सेल्स। कौन सा नंबर आएगा? 5th। सेल को बोलते हैं एस। अगर सेल्स निकालना हो इन रुपीज में, फॉर्मूला होता है F प्लस P अपॉन PVR इंटू 100। और सेल इन यूनिट्स में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है F प्लस P अपॉन CPU। इसमें इंटू 100 नहीं होता है। CPU की फुल फॉर्म क्या थी? CPU की फुल फॉर्म क्या थी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। शाबाश, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिक्स पॉइंट, फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट को हम बोलते हैं F। सेल्स इनटू
PVR upon 100 minus P. Seventh, profit. Sales into PVR upon 100 minus F. प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स इंटू PVR अपॉन 100 माइनस F. थोड़ा फटाफट से सॉल्व कर लो, उतार लो, मतलब कॉपी कर लो जल्दी से. एक बार यहाँ तक के फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं, देख लो मिस्टेक तो नहीं है आपकी. बीईपी एनालिसिस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट आता है प्रॉफिट. फिर कंट्रीब्यूशन सी ऑब्लिक सीपीयू, सी का फॉर्मूला एस माइनस वी, सी का फॉर्मूला एफ प्लस पी, सी का फॉर्मूला एस इंटू PVR अपॉन 100. सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो PVR होता है, PVR इक्वल्स टू C अपॉन S इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी आता है. दो तरह से निकाला, इन रुपीज में, यूनिट्स में. रुपीज में होता है F अपॉन PVR इंटू 100, यूनिट्स में होता है F अपॉन CPU. CPU होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिर आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी MS. MS इन रुपीज. MS इन रुपीज के दो फॉर्मूले, टोटल सेल माइनस BEP इन रुपीज, या फिर आप लगा सकते हो P अपॉन PVR इंटू 100. दोनों से आंसर वही आता है. नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है सेल्स का. सेल्स को बोलते हैं S. इसके भी दो फॉर्मूले हैं, रुपीज में और यूनिट्स में. रुपीज का फॉर्मूला होता है F प्लस P अपॉन PVR इंटू 100. यूनिट्स का फॉर्मूला होता है, बोलो, F प्लस P अपॉन CPU. फिर आता है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को F बोलते हैं. सेल्स इंटू PVR अपॉन 100 माइनस P. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू PVR अपॉन 100 माइनस F. ये 7 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, 3 पॉइंट और है, लिख लीजिए, खत्म करें इस टॉपिक को. 8 फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. इसको हम बोलते हैं SPPU. फॉर्मूला होता है F अपॉन न्यू BEP यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट SPPU बोलते हैं. फॉर्मूला होता है F अपॉन न्यू BEP यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। लिख लिया? 10th तो लिख लो, नहीं लिखा हो आपने? एडिशनल सेल्स, एडिशनल सेल्स फॉर्मूला होता है एडिशनल अमाउंट अपॉन पीवीआर इंटू 100। एडिशनल सेल्स का फॉर्मूला था एडिशनल अमाउंट अपॉन पीवीआर इंटू 100। इलेवन पॉइंट। अरे सब लोग सो गए, जग रहे हो? देखो, if units and profit are given, if units and profit are given, comma, calculate selling price per unit. If units and profit are given and calculate selling price. अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर प्रॉफिट भी दे रखा हो और यूनिट्स भी दे रखी हो, यूनिट्स हो तो ही निकालते हैं ऐसे। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट या कि टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट दिया हुआ तो उसे जोड़ देते हैं, या आता है सेल्स। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इफ यूनिट्स एंड प्रॉफिट आर गिवन कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट को इसमें ऐड कर देते हैं, ये आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं, आती है सेल्स। फिर हम सेल्स में अपॉन करेंगे यूनिट्स का, तो आती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स में यूनिट्स का डिवाइड लगाएंगे तो आएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स डिवाइड बाय यूनिट्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दोबारा बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब हमको यूनिट्स दे रखी हो, प्रॉफिट दे रखे हो और हमसे पूछ रहा हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लगाओ। फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेल आ जाएगी। फिर अपन सेल में यूनिट्स का डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी। अच्छा, किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक सारे फॉर्मूलाज खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन चालू होंगे। क्वेश्चन करेंगे, अगर फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो क्लियर कर ले।